माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो तक अपन लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 6 तक कवर कर लिया था। आइए प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करें, लेकिन मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 को तभी पढ़ें जब प्रॉपर्टी नंबर 6 आप लोगों ने कवर कर रखा हो। उन वीडियोस को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कह रहा है कि a की पावर में log ऑफ n टू द बेस a है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। ये है प्रॉपर्टी। मतलब अगर पूरे नंबर का बेस जो कि a है और log का बेस अगर सेम है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। जैसे 10 की पावर में 2 टू द बेस 10, तो बताओ पूरे नंबर का बेस कौन है, 10, और log का बेस कौन है, 10, तो अपन सीधा आंसर क्या लिखेंगे, 2। अगर लिखा हुआ है पाई की पावर में log 5 टू द बेस पाई, पूरे नंबर का बेस कौन है, पाई, और log का बेस कौन है, पाई, तो आंसर क्या आएगा, नंबर। ये अपने को सोचना है। आइए देखो, हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ा। प्रॉपर्टी नंबर 6 अपन ने क्या देखा था कि a की पावर में log ऑफ b टू द बेस c है, तो पूरे नंबर का बेस जो a है और log का जो नंबर b है, ये दोनों भाई साहब इंटरचेंज हो जाते हैं। तो क्या आएगा, b की पावर log ऑफ a टू द बेस c, तो मतलब नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। ये अपने प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़ा। यहाँ पर भी देखो, बहुत अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करूं यहाँ पर तो बहुत इजी हो जाएगा। a की पावर log ऑफ n टू द बेस a, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, इन दोनों को इंटरचेंज करके, तो n की पावर में log ऑफ a टू द बेस a आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, n, जो कि अपन ने लिखा। लेकिन अगर इसका सही तरीके से अगर अपन प्रूफ करें तो प्रूफ देखो LHS से चालू करेंगे और देखो RHS तक लेके आएंगे। a की पावर में log ऑफ n टू द बेस a लिखा हुआ है। अपन ने हर प्रूफ जो लॉगरिथम चैप्टर का किया, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 लास्ट प्रॉपर्टी लॉगरिथम की, इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमने हर प्रूफ किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, कि हमने कहा कि लेट log ऑफ n टू द बेस a हमारे लिए क्या है, x, और ये क्या इंप्लाई करता है, a की पावर x किसके बराबर है, n की। हमने हर वक्त ये कहा। तो जैसे ही आपने इसको x माना तो LHS में क्या क्रिएट हुआ, ये हो गया a की पावर x। अरे बाकी क्या कह रही है कि a की पावर x तो n के बराबर है, तो देखो ये पूरा का पूरा n के बराबर है। प्रॉपर्टी नंबर 6 अपन ने बहुत ज्यादा इजी यूज कर लिया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 में अगर आपने कहीं पर भी देखा पूरे नंबर का बेस और log का बेस अगर सेम है तो आंसर क्या आएगा, नंबर। आइए देखें कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देखते हैं। जैसे 5 की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 5, क्या बोलोगे, 7, क्योंकि ये दोनों अगर इंटरचेंज हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 7। मतलब ये 7 नीचे आएगा, 5 ऊपर जाएगा, तो log 5 टू द बेस 5, फील करो log 5 टू द बेस 5 कितना होता है, 1, तो 7 की पावर 1 कितना लिखा हुआ है, 7। लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। आप ये देखिए पूरे नंबर का बेस और log का बेस अगर सेम है तो आंसर क्या आएगा, 7। 10 की पावर में log ऑफ बेस 10 दे दूं और यहाँ पे √2 दे दूं, तो आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। यहाँ पर अगर आपको दे रखा है पाई की पावर में log बेस में पाई दे दिया और यहाँ पर e दे दिया, तो आंसर क्या आएगा, e आएगा। मतलब जो नंबर यहाँ पे log के अंदर नंबर लिखा होगा वही आपका आंसर आएगा। आइए थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाएं। 5 की पावर में लिखा हुआ है log बेस 5 और यहाँ पर नंबर में लिखा हुआ है 7 की पावर में log बेस 7 और ये मान लो x है, तो इसको दे रखा है 2, तो बताओ फाइंड x क्या होगा। मतलब अगर प्रॉपर्टी का यूज करें तो x क्या होगा। आप सबसे पहले ये सोचो कि इसको देखिए, नंबर में क्या है, नंबर में लिखा हुआ है 7 की पावर में log बेस 7x। तो अभी अपन ने पढ़ा कि ये पूरे नंबर में अगर बेस और log का बेस सेम है तो आंसर क्या आता है, x आता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे का आंसर क्या आएगा, x आएगा। तो 5 की पावर में log बेस 5, नंबर क्या है, x, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 2 के बराबर। तो बताओ पूरे नंबर का बेस और log का बेस अगर सेम होता है तो x किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो। अब इसका कहां पर सबसे बढ़िया यूज आता है उसकी अपन बात करेंगे, उसका अगर जिक्र करेंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ये तो हमें समझ में आ गया कि पूरे नंबर का बेस और log का बेस अगर सेम है तो आंसर log के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वही आएगा। लेकिन ये कहां पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है उसको अपन देखते हैं। 12th क्लास में प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा काम में आ सकती है। देखिए आज अगर मैं एक चीज कहूं कि log n टू द बेस अगर 10 लिखा हुआ है और आज अगर मैं तुम्हें कहूँ log n टू द बेस e लिखा हुआ है, तो दो बातें आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। कभी भी जीवन के अंदर बेस 10 दे रखा है, किसी log के साथ बेस 10 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर ये log कहलाता है कॉमन लॉग। क्या कहलाता है, कॉमन लॉगरिथम। क्या कहलाता है, कॉमन लॉगरिथम। लेकिन अगर log बेस e के साथ दे रखा होता है तो ये कहलाता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉगरिथम क्यों,
क्योंकि नेपियर्स नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही यहाँ पर लॉग का इन्वेंशन बताया था कि लॉग जो बेस ई के साथ है, ई क्या होता है यहाँ पर नेपियर्स कांस्टेंट, उन्होंने ही कहा था नेपियर्स कांस्टेंट ई है और ई एक इर्रेशनल नंबर होता है। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.7182482450 इस तरीके का कोई नंबर होता है, लेकिन 2.718 तक ही अपन याद रखें तो ज्यादा अच्छा है, इतना ही से ही काम चल जाता है, इतना बड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये और भी आगे चलता रहता है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ई इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल, क्लियर है। तो अगर बेस ई है तो अपन इसको क्या कहेंगे, नेचुरल लॉग। और मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है log x to the base e, तो इसका अपना एक नाम होता है, इसको अपन लिखते हैं ln x। ln लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है बेस e। तो यहाँ पर अगर बेस कुछ और देगा, 10 देगा, 5 देगा, 6 देगा, तो लिख देगा बेस 5 है, 10 है। लेकिन अगर बेस 10 है तो चुपचाप बोल देना कॉमन लॉगरिथम है, और अगर बेस e है तो बोल देना लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम है। इसी को लिखते हैं ln ऑफ कैपिटल N। ln का मतलब ये होता है बेस e। अब इसमें कोई नई बात नहीं है, जितना अपन ने लॉगरिथम पढ़ा ना, उस सारे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी बस लॉगरिथम में ln x लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा log x to the base e। काम तो वही है, प्रॉपर्टीज तो वही होंगी सारी, लेकिन बस आज बेस क्या होगा, e होगा। जैसे ऐसा लिखा हुआ था log x to the base a प्लस का log of y to the base a, ये अपन ने पढ़ा था log of x to the xy to the base a। अब इसमें कोई नई बात नहीं है, आज अगर मैं तुम्हें कहता हूं ln x प्लस का ln of y, तो इसका मतलब यही तो है log x to the base e plus का log of y to the base e, तो it will be nothing but log of xy to the base e। तो ये हो जाएगा ln xy, खत्म। अब अरे कुछ नहीं करना, ln x plus ln y, इसका मतलब ln xy, ln भी एक log ही है और कुछ नहीं है। तो यही आपको समझना है कि आज ये दे रखा है या ये दे रखा है तो सेम बात है। अगर बेस 10 है तो कॉमन लॉगरिथम, और बेस अगर 10 नहीं है, ई दे रखा है तो नेचुरल लॉगरिथम, और बेस अगर 5 दे रखा है तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो कॉमन लॉगरिथम होगा कि नेचुरल लॉगरिथम होगा, नहीं, वो तो सिर्फ एक जनरल लॉगरिथम की बात है। बेस 5 दे रखा है, 2 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, लेकिन अगर बेस 10 है तो कॉमन लॉगरिथम। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर लॉगरिथमिक इक्वेशन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बेस गिवन नहीं होता तो आपको बेस को 10 मान के चलना है, लेकिन लॉगरिथम चैप्टर के अंदर। लेकिन जब आप 12th क्लास में आओगे, अगर बेस नहीं गिवन है तो आपको बेस को ई ही मानना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर बेस नहीं गिवन है लॉगरिथम चैप्टर के अंदर, यू हैव टू कंसीडर 10 एज अ बेस, यू हैव टू कंसीडर 10 एज अ बेस। लेकिन क्या हर चैप्टर में चलेगा? नहीं, हर चैप्टर के अंदर जब आप कैलकुलस की दुनिया में जाओगे 12th क्लास के अंदर, तो वहां पे बेस ई ही काम आएगा। अगर बेस 10 नहीं रखा तो आपको बेस ई मानना ही पड़ेगा, तो नेचुरल लॉगरिथम। क्लियर है? इसे कहते हैं अपन नेपियर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? नेपियर्स कांस्टेंट। ये बताया था नेपियर्स बाबा ने, उन्होंने अपना ही नाम दे दिया कि जो ई है वो नेपियर्स कांस्टेंट है। हाँ, इसको आयलर नंबर भी कहते हैं, EU एलियर नंबर भी कहते हैं, आयलर नंबर भी कहते हैं। क्लियर है चीज? तो ये चीज आप ध्यान रखें, 2.782 तक आपको पता होना चाहिए, उसके आगे का पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो और अच्छी बात है। अब जैसे ही आपको पता पड़ा कि सर यहाँ पर E जो है वो नेपियर्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू लगभग ये होती है और वो नेचुरल लॉगरिथम भी होता है, तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि 10 की पावर log x to the base 10, तो अभी अपन ने प्रॉपर्टी ये कहा कि अगर पूरे नंबर का बेस और log का बेस सेम होता है तो आंसर नंबर आता है। अब मैं आपसे कहूंगा e की पावर log x to the base e, तो आपका आंसर x आना चाहिए। लेकिन अभी अभी अपन ने सीखा log बेस e को क्या मैं आज लिख सकता हूं e की पावर ln x, तो बस e की पावर ln x किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। आप वीडियो को जल्दी से पॉज करें और इन सारी चीजों को नोट डाउन करें। अब अपन एक बेहतरीन चीज और पढ़ने जा रहे हैं जो कि 12th क्लास में सबसे ज्यादा काम में आएगा। देखिए, यहां तक अपन ने देखा। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि e की पावर log a की पावर x to the base e, तो अभी अभी अपन ने सीखा कि log बेस e यहीं पर दिखे, सीधा लिखना e की पावर ln, क्योंकि ln का मतलब ये होता है log बेस e। क्लियर है? लिखने का नया तरीका है एक्सप्रेशन की दुनिया में, ln a की पावर x। अब बताओ e की पावर ln a की पावर x क्या हो जाएगा? a की पावर x, हाँ या ना? यहीं से अपन एक चीज को उठाएंगे। देखिए, क्या e की पावर ln, क्या ln के अंदर ये नंबर है और उस नंबर की पावर x है, तो क्या ये पावर x जो है वो बाहर आ जाएगी, तो वो ln का मतलब कोएफिशिएंट बन के आ जाएगी। तो e की पावर x ln a विल बी इक्वल्स टू a की पावर x प्लस, ये मन मंदिर में बैठा लो, ये है आपके लिए
ट्रिपल स्टार, और ट्रिपल स्टार के बाद 12th क्लास में 5 स्टार बन जाएगा। अभी यहाँ ध्यान दो, अब ये है a की पावर x, मतलब बेस a है और यहाँ पर पावर क्या है, पावर। अगर बेस a है और पावर x है, तो अगर बेस के ऊपर पावर है तो आप उसको बेस e में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, सुनना, ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, तो e के ऊपर क्या रेज हुआ, e के ऊपर रेज हुआ है पावर, जो कि हमारा x है, और हो जाएगा ln a। ये अगर आपको लिखना आ गया ना, तो 12th क्लास का डिफरेंशिएशन, 12th क्लास का लिमिट, 12th क्लास का कंटिन्यूटी, 12th क्लास का डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन में भी बहुत हद तक काम में आता है। मतलब बहुत सारे चैप्टर्स में ये चीज काम में आएगी। देखो ध्यान से, a की पावर x है, a की पावर x है, ये कैसे आया, e की पावर ln a की पावर x। अब ये अपन ने देखा e की पावर ln का मतलब क्या होता है, log बेस e। अब पूरे नंबर का बेस और log का बेस सेम हो जाता है तो नंबर आंसर आता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log बेस e को ln। अब ln अगर लिख दिया तो इसका मतलब e की पावर ln a की पावर x कितना हो जाएगा, a की पावर x, मतलब ये नंबर ही आंसर आएगा। इस नंबर को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके क्या लिखा, log के अंदर नंबर लिखा हुआ है जिसकी पावर है, तो ये x बाहर आ गया, तो e की पावर x ln a किसके बराबर हो गया, a की पावर x। और यहीं से मैंने कहा ये मेरा बेस बता रहा है, ये मेरा पावर बता रहा है, तो बेस के ऊपर अगर पावर रेज है तो उसको मैं e की पावर में कुछ लिख सकता हूं, और वो e की पावर में क्या है, e की पावर में e के ऊपर रेज क्या है, पावर। ये देखो पावर x ln बेस, बस ये समझना है। आज अगर मैं तुमसे कहता हूं पाई की पावर y, तो कुछ शर्माने वाली बात नहीं है, इस पाई की पावर y को मैं लिख दूंगा e के ऊपर ln, e के ऊपर पावर, पावर कौन है y, तो पावर ln बेस। बस आप मन में बोलो e के ऊपर क्या आएगा, पावर ln बेस, e के ऊपर क्या आएगा, पावर ln बेस। तो यहाँ पे a क्या है, बेस। ये जो a है वो बेस का काम कर रहा था, तो अगर b के ऊपर पावर है तो e के ऊपर क्या आएगा, पावर ln बेस। तो पाई के ऊपर y था तो e के ऊपर पावर ln बेस, 10 के ऊपर x है तो ये क्या होगा, e के ऊपर पावर ln बेस। क्लियर हुआ, बेस आपका 10 होगा, पावर आपका x होगा। और देखते हैं x की पावर x क्यों नहीं लिखा हुआ हो, तो आप इसको e की पावर बेस में लिख सकते हो, e के ऊपर पावर, पावर कौन है, x ln बेस, बेस क्या हो गया x। अगर लिखा हुआ है x की पावर y तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, e के ऊपर पावर ln बेस। अगर लिखा हुआ है x की पावर y तो भैया पावर तो पूरी ये कहलाएगी, क्योंकि पूरी बिल्डिंग का अगर 3 मंजिल की बिल्डिंग है तो बेसमेंट तो एक ही होगा, भले 5 मंजिल की बिल्डिंग हो, भले 10 मंजिल की बिल्डिंग हो, बेस तो एक ही होगा, बेसमेंट तो एक ही होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखो x बार y अगर लिखा हुआ है तो इसको e की फॉर्म में अगर लिखना हो तो e के ऊपर क्या आता है, पावर ln बेस, तो ये हो गया बेस। क्या बात समझ में आएगी, इसके ऊपर बहुत बढ़िया अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं, इनको देखना है। आइए जल्दी से इसको नोट डाउन करते हैं, क्वेश्चन की बात करें। अब देखो हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 भी देख लिया, और इसका बेहतरीन जो 12th क्लास में यूज आता है उसको भी अपन देख लिया। अब लेकिन 11th क्लास में भी इसका थोड़ा सा यूज तो करेंगे। अब कहाँ आ सकता है, देखिए अब ऐसा जरूरी नहीं इसका यूज नहीं करेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही है, लेकिन इसका यूज कर दिया तो बात ही कुछ अलग होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है x की पावर में ln y माइनस का ln z। अब ln y माइनस का ln z, ln का मतलब क्या हो गया, log बेस e, तो log की पूरी प्रॉपर्टी होगी सेम है, बस बेस का रखा है e, इनटू में दे रखा है y की पावर में ln z माइनस का ln x, इनटू में z की पावर में ln x माइनस का ln y। इसको अपने को सॉल्व करना है। आइए देखें किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मैंने कहा ना, अगर बेस में कुछ लिखा हुआ हो और उसके ऊपर पावर हो तो उसको आप e में कन्वर्ट कर सकते हो। किस में कन्वर्ट कर सकते हो, e में, e के ऊपर पावर ln बेस, खत्म। मतलब बेस के ऊपर पावर तो इसको e में कन्वर्ट कर सकते हो, e के ऊपर पावर ln बेस, यही है हथियार। आइए देखिए, तो ये हो गया बेस, ये हो गया पावर, तो इसको लिखा e के ऊपर पावर, तो पावर क्या है, ln y माइनस का ln z, ठीक है। अब ये हो जाएगा ln बेस, बेस कौन है, x, खत्म। इनटू में इसको वापस से लिख रहा हूं y जो बेस है और ये पावर है, तो ये लिख दिया e के ऊपर पावर ln z माइनस का ln x, और ये हो जाएगा ln y। देखा, e के ऊपर पावर ln बेस, और इसको भी लिख दिया e के ऊपर पावर ln x माइनस का ln y, और ये हो जाएगा ln z। अब आप लोग इतना समझ चुके तो अपन स्पीड बढ़ा देते हैं। देखो इसका फायदा क्या हुआ, बेस सेम हो गए मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर देखोगे तो बेस सेम नहीं है, इसकी ताकत देखो कि बेस को सेम कर दिया। और बचपन में टीचर ने सिखाया था व्हेन बेसेस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो e की पावर ये सब ऐड हो जाएगा,
तो यहाँ पे ln x इंटू दिस कर रहा हूँ, तो ln x ln y माइनस का ln z ln x, तो ये तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब दिस प्लस दिस होगा क्योंकि बेस सेम है सबके, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर साइड हो जाती है, प्लस का ये हो जाएगा ln z ln y माइनस का ln x ln y प्लस का ln x इंटू ln z, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का ln y इंटू ln z, इनको इससे मल्टीप्लाई करके इन सबसे ऐड कर दिया। बारिश की पहली बूंद देखो ln x ln y माइनस का ln x ln y, यहाँ पर बारिश की दूसरी बूंद ln z ln x, ये हो जाएगा ln z ln x, और ये इससे कैंसिल आउट, तो e की पावर क्या आ गया, 0। तो क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई? इस बेहतरीन प्रॉपर्टी का यूज करके आप बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो, तो इसको आप ध्यान रखें। आइए एक और बेहतरीन प्रश्न करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रखा है इफ x की पावर में 1/ln y प्लस 1/ln z, ये दे रखा है, इनटू में y की पावर में 1/ln z प्लस का 1/ln x दे रखा है, इनटू में z की पावर में 1/ln x प्लस 1/ln y दे रखा है। इसको देखिए, ये दिस की पावर दिस, इनटू में y की पावर दिस, इनटू में z की पावर है दिस, और आपको बोल रखा है इसको सिंपलीफाई करना है, फिर ln x प्लस ln y प्लस ln z इज इक्वल टू 0 दे रखा है फॉर x y z ग्रेटर देन 0। क्लियर है चीज? ये दे रखा है, इसका यूज करते हुए हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। आप बस एक चीज ध्यान रखें कि बेस के ऊपर पावर, बेस के ऊपर पावर है तो इसको मैं e की फॉर्म में लिख सकता हूँ, e के ऊपर पावर ln बेस। ये चीजें कब काम आ रही है? जब मल्टीप्लिकेशन बेस सेम नहीं है तो बेस सेम बनाने के काम में आती है। तो बेस सेम अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हमें प्रॉपर्टी बताई थी 8th क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर की पावर साइड हो जाते हैं, तो बस उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। आइए देखें, e के ऊपर ये x है, x के ऊपर क्या है, कुछ पावर रेज है, तो इसको मैं e में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बेस कौन है, x है, और पावर कौन है, ये पूरा। तो अगर मैं इस पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो e के ऊपर क्या होगा, पावर, तो ये हो गया पावर, तो ln y प्लस का 1/ln z, और हो जाएगा मल्टीप्लाई में ln बेस, बेस कौन है, x, तो ln x आ गया। फिर इनटू में e के ऊपर क्या हो जाएगा, पावर, तो 1/ln z प्लस का 1/ln x, और फिर क्या हो जाएगा ln y। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? फिर इनटू में e के ऊपर ये पावर है, तो हो जाएगा ln 1/ln x प्लस का 1/ln y, और फिर हो जाएगा e के ऊपर पावर ln बेस, बेस क्या है, z। ये क्या सबको समझ में आ गया? आइए देखें थोड़ा सा इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो e के ऊपर क्या हो जाएगा, ln z प्लस ln y अपॉन ln y इंटू ln z। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? इनटू में चल रहा है ln x, ये हो जाएगा इनटू में e की पावर, एलसीएम ले लो तो ln x प्लस का ln z अपॉन में ln z इंटू ln x, इनटू में होल क्या आ गया, ln y, और यहाँ पर इनटू में e की पावर एलसीएम लेंगे तो ln y प्लस का ln x अपॉन ln x ln y इनटू में क्या है, ln z। आइए एक बेहतरीन बात को बताएं, यहाँ पर दे रखा है, इसका अभी तक अपन ने यूज नहीं किया। देखो ln z प्लस ln y, ln z प्लस ln y को क्या मैं माइनस का ln x लिख सकता हूँ? सोचिए, ln y प्लस ln z कहीं पर लिखा हुआ है तो इस पूरे की जगह मैं माइनस का ln x लिख दूंगा, तो खुशियां ही खुशियां, e की पावर में यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ln x, और ये ln x से मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और नीचे क्या दे रखा है, ln y ln z। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? और यहाँ पर देखोगे e की पावर, देखो ln x प्लस ln z को क्या लिख सकता हूँ, ln x प्लस ln z को माइनस का ln y, तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का ln y, और यहाँ पे बाहर भी ln y है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन में ln z ln x। पूरा आया क्या? इनटू में e की पावर ln y प्लस ln, सेम कहानी बार बार है दोहरानी, ln x प्लस ln y कितना हो जाएगा, माइनस का ln z, तो हो जाएगा माइनस का ln z, और ये ln z से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर अपॉन ln x इनटू ln y। क्या बात सबको समझ में आ गई? अब देखो बेस सारे सेम है, तो क्या मैं पावर स्क्वायर कर सकता हूँ? उसके लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए, इसको अपन रब कर, हाँ जी। अब देखिए आगे, इसके बाद तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में। e के ऊपर क्या बन गया, माइनस का ln x का स्क्वायर अपॉन ln y इंटू ln z। अब देखो मैं एक और कलाकारी कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये सोचो, यहाँ पर ln y ln z है, नीचे किसकी कमी है,
ln y ln z है, ln x की कमी है, तो क्या मैं यहाँ पे ln x से डिवाइड कर दूं, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ पर इनटू में e की पावर, यहाँ लिखा हुआ है माइनस का ln y का होल स्क्वायर अपॉन में ln z ln x, किसकी कमी है ln y की, तो ln y से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे आ गया क्यूब। फिर इनटू में e की पावर में क्या लिखा हुआ है माइनस का ln z का स्क्वायर अपॉन ln x इनटू ln y, तो यहाँ पर z की कमी है ln z, तो ये हो जाएगा क्यूब। क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? अब देखो e की पावर में सबको ऐड कर दो, लेकिन सब में क्या कर दो, माइनस कॉमन निकाल दो, और सबके डिनोमिनेटर भी सेम है, तो क्या मैं एलसीएम भी ले लूं साथ के साथ में, तो ये हो जाएगा ln x, दिस विल बी ln x ln y और ln z। क्या बात समझ में आ गई? ये माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, ln x का होल क्यूब प्लस का ln y का होल क्यूब प्लस का ln z का होल क्यूब। आया क्या समझ में? देखो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड होंगी, पावर्स अगर ऐड होंगी तो माइनस कॉमन निकला, तो ln x का क्यूब अपॉन दिस प्लस ln y का क्यूब अपॉन दिस प्लस का ln z का क्यूब अपॉन दिस, तो यहाँ पर जो एलसीएम वो सेम आ गया, तो सबको मैंने ऐड कर दिया। अब देखो एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3ab से आप लोगों ने सुना हो। ये कब होता है, जब a बराबर b बराबर c होता है, या ये कब होता है जब a प्लस b प्लस c क्या होता है, 0 होता है। हाँ या ना? इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ क्या होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये आपको ध्यान रखना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc। अब सोचो अगर a प्लस b प्लस c 0 है, तो ये वाले भाई साहब अगर 0 हो गए तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc 0 के बराबर है। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc 0 के बराबर है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के। तो यहीं पर अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ln x प्लस ln y प्लस ln z इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर आज अगर मैं a को रिप्लेस कर दूं ln x से, b को रिप्लेस कर दूं ln y से और c को रिप्लेस कर दूं ln z से, तो मुझे बताओ कि a प्लस b प्लस c 0 दे रखा है, मतलब ये भाई साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ln x प्लस ln y प्लस ln z क्या है, 0 है। तो अगर ये चीज 0 है तो ये a क्या हो जाएगा, ln x का होल क्यूब प्लस का ln y का होल क्यूब प्लस का ln z का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ln x ln y ln z। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब जब मैं ln x ln y ln z को इसको यहां से हटाकर इसके नीचे लेके आऊंगा, तो भैया मेरे को इस पूरे की एक वैल्यू पता पड़ गई, आंखों से दिख रही है 3, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा संपूर्ण पार्टी 3, तो हो जाएगा e की पावर माइनस का 3। दिस इज द आंसर। और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया। सबसे पहली बात तो इसका यूज करके यहाँ पे मैनिपुलेशन किया कि हर ln y प्लस ln z को माइनस का ln x लिखा, माइनस का ln x इंटू ln x कितना हो गया, माइनस का ln x का स्क्वायर हो गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में ln x नहीं दिख रहा था, यहाँ पे ln y नहीं दिख रहा था, यहाँ पे ln z नहीं दिख रहा था, तो करस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ये बना दिया। ये बनाते ही ये लिखा, तो हमारे दिमाग में स्प्रेड करना चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc कब होता है, जब a प्लस b प्लस c 0 होता है, जब a बराबर b बराबर c होता है। तो a प्लस b प्लस c 0 दे रखा है, तो भैया यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखें तो a को अगर ln x और b को अगर ln y और c को ln z मान रहा हूँ, तो ln x प्लस ln y प्लस ln z अगर 0 है तो ये a प्लस b प्लस c 0 है, और a प्लस b प्लस c 0 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के बराबर है। a माना था ln x, तो ln x का क्यूब प्लस ln y का क्यूब प्लस ln z का क्यूब इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ln x ln y ln z। ln x ln y ln z को नीचे भेज दिया, तो पूरा 3 के बराबर आ गया, और ये पूरी पार्टी 3 हो गई, तो e की पावर -3 आंसर। क्या बात सबको समझ में आ गई? चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करें तो आगे बढ़े। हमने लॉगरिथम चैप्टर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज तो कवर कर ली, उनके बेसिस पे अपने क्वेश्चंस भी देख लिए, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि प्रॉपर्टीज से ही सोल्व होंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस रिश्ते नाते के ऊपर डिपेंड है। तो आइए अगली हेडिंग अपन डालेंगे रिश्ते नाते। रिश्ते, अब रिश्ते नाते के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है इसको आप देखेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर कोई सेट पैटर्न नहीं, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी देखी, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए और डेवलप कर दिया। अब कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन वो रिश्ते नाते के ऊपर बेस्ड होते हैं। आइए कैसे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ,
क्वेश्चन नंबर 1, आपको यहाँ पर ये नहीं क्वेश्चन देखना, आपको यहाँ पे मैनिपुलेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करनी है कि सर क्या स्टेप लगा रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और वो वापस से आपको अपने हाथ से सॉल्व करना ही पड़ेगा। सिर्फ वीडियो को देखकर बात नहीं बनेगी, अपने हाथ से जितना कलम चलाओगे उतना मस्तिष्क के अंदर जाके बैठेगा ये सारी चीजें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इफ log a to the base ab अगर 4 दे रखा है, then you have to find the value of log base ab, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ a, नंबर में क्यूब रूट ऑफ a अपॉन रूट ओवर b। इसको अपने को देखो, मतलब एक रिश्ता आपको दे रखा है, उस रिश्ते का यूज करके आपको इस लॉग की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने कहा रिश्ते नाते। अब रिश्ते नाते का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? सबसे पहले जो दे रखा है उसको पकड़ो। ये दे रखा है log a to the base ab अगर 4 है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहां से क्या गेट कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log a to the base ab अगर 4 है तो बताओ a किसके बराबर होगा, ab की पावर 4 के। इसका मतलब ये हो जाएगा a is equals to a की पावर 4 b की पावर 4, तो b की पावर 4 किसके बराबर होगा, a की पावर -3। कैसे, a अपॉन a की पावर 4 तो a की पावर -3 बचा, तो b किसके बराबर होगा, a की पावर -3/4। मैंने पता है क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि यार यहाँ पर दो अननोन चल रहे हैं a और b, क्यों ऐसी बात हो जाए कि मैं सबको कन्वर्ट करके a और b का रिश्ता लेके आ जाऊं और हर b को a में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ से मैं a और b का रिश्ता लेके आ गया और हर b को मैं a में कन्वर्ट कर दूंगा, तो लॉग के अंदर मेरे को a ही a दिखेगा, और a ही a दिखना बहुत अच्छी बात होती है। लॉग a b बेस में है और ये लिखा हुआ है a की पावर, ये दिस इज द क्यूब रूट है, दिस इज द क्यूब रूट, तो ये लिखा हुआ है a की पावर 1/3 अपॉन b की पावर 1/2। आइए देखिए, अब मेरे पास रिश्ता है कि हर b को a की पावर माइनस का 3/4 लिखें, तो यहाँ पे आ जाएगा log a into a की पावर माइनस का 3/4। देखो बेस सेम अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर से हट जाएंगे, a की पावर 1 है और a की पावर माइनस का 3/4 है, तो ये अगला क्या होगा स्टेप, log a की पावर 1/4, देखो ऐड कर दो 1 माइनस का 3/4 1/4, और यहाँ पे अगर देखोगे तो a की पावर 1/3 आ गया, और b को लिख सकता हूँ a की पावर माइनस का 3/4, तो ये लिखा a की पावर -3/4 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/3 अपॉन a की पावर माइनस का 3/8। तो सोचे ये लिखा हुआ है log a की पावर 1/3 अपॉन में, अब ये देखो ऊपर चला जाएगा तो पावर्स क्या देंगे मल्टीप्लाई में, a की पावर 3/8। बताओ क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? और a की पावर में कितना लिखा हुआ है बेस में 1/4, तो ये हो जाएगा log a की पावर एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3/8 और ये जाएगा a की पावर 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा a की पावर 8 प्लस 9 17/24 और ये जाएगा a की पावर 1/4। अब देखो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी कि अगर नंबर के ऊपर पावर है और बेस के ऊपर पावर है तो नंबर की पावर न्यूमरेटर में आती है और बेस की पावर डिनोमिनेटर में आती है। तो यहाँ पर log a to the base कितना होता है 1, तो ये देगा 17/24/1/4, तो ये देगा 4 कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आएगा आपका कितना 117/6। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या रिश्ते नाते का पहला प्रश्न समझ में आ गया? जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो और कोशिश करो कि बिना देखे लिखो, क्योंकि आपने एक बार देख लिया है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ 2 की पावर log p to the base 3 is equals to 5, then p की पावर log of 4 to the base 5 क्या होगा, ये हमें बताना। देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कोई सेट पैटर्न नहीं, ये हो सकता है कि मैं अगर इस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो आप दूसरे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आंसर मैच करा तो एकदम सही है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सर एक ही मेथड होगा क्या, नहीं बहुत सारे मेथड है, अनगिनत मेथड। क्लियर है चीज? आइए जो समझ में आता है वो सबसे पहले देखिए। यहाँ पर मेरे मन में है कि यार log p to the base 3 2 की पावर में log p to the base 3 5 है। मैं सबसे पहला ये सोच रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मेथड है, कंपैरिजन से भी बात बन जाएगी, लेकिन मैं सबसे पहले ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये 2 हटाऊं और ये नीचे लेके आऊं तो 2 की पावर में log p to the base 3 is equals to 5 दे रखा है। मैं दोनों साइड log ले रहा हूँ, टेकिंग log base 2 on both side। ये स्टेप मैंने क्यों लिया, क्योंकि log 2 to the base 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा log, मतलब ये हो जाएगा log base 2 की पावर में ये हो जाएगा log of p to the base 3 और ये हो जाएगा log of 5 to the base 2। मेरे को इसकी चिंता नहीं है, ये तो आराम से टेकल हो जाएगा। मेरे को टेंशन ये है कि अगर मैं दोनों साइड log ले रहा हूँ तो यहाँ पे log 2 to the base 2 सॉल्व होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही log है, इसलिए मैंने बेस 2 लिया। log a होता, ये a की पावर में होता तो मैं बेस a लेता, ताकि log a to the base a ये पावर तो बाहर आ जाता।
तो ये पावर भाई साहब बाहर आ गया। तो ये लिखा हुआ है log of p to the base 3 is equals to log of 5 to the base 2। इसको थोड़ी सी देर के लिए x मान। अब log n to the base a अगर x होता है तो a की पावर x किसके बराबर होता है, n की। तो क्या मैं यहाँ से p निकाल सकता हूँ क्या, 3 की पावर log of 5 to the base 2। एक बार p निकल गया तो उसके बाद तो खुशियां ही खुशियां। आइए देखिए, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें बताना है p की पावर में। log में 4 to the base 5 है तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए p की पावर में log of 4 to the base 5 है तो क्या हमारे पास p भाई साहब आ गए। p कितना दे रखा है, 3 की पावर log 5 to the base 2 है और इस पूरे की पावर क्या है, log 4 to the base 5। पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 3 की पावर में log 5 to the base 2 इनटू में log 4 to the base 5। याद करो वो प्रॉपर्टी कि अगर दो log मल्टीप्लिकेशन में है और एक नंबर में और एक बेस में काटो तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर जो नंबर में है वो नंबर में रहेगा, जो बेस में है वो बेस में रहेगा। log 4 to the base 2 कितना होगा विद्यार्थियों, 2। तो ये जाएगा 3 की पावर 2, आंसर में बी 9। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। आइए इसी तीसरा क्वेश्चन देखें, रिश्ते नाते का क्वेश्चन दे रखा है आपको, log 5 to the base 3 अगर x है तो पहले आप ये समझ लो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग अप्रोच होगा। कोई फिक्स अप्रोच नहीं है, कोई फिक्स मेथड नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। मैनिपुलेशन देखो, ऑब्जर्वेशन देखो कि क्या कर पा रहे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करो और वही डेवलप करना है, आईटी के अंदर वही चाहिए। एंड ये लिखा हुआ है log 11 to the base 25 equals to y, then value of log base 3 11 by 3 log 11 by 3 to the base 3 in terms of x and y। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, बेस 3 चाहिए, सब सेट हो जाएगा। क्या चाहिए, बेस 3 चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो। आप ये सोच रहे हो कि सर ये तो log m by n दिख रहा है, अगर ये log m by n दिख रहा है 11 by 3 to the base 3 तो ज्यादा से ज्यादा इसको आप ऐसा कर सकते हो log 11 माइनस का log 3 और दोनों का बेस क्या चल रहा है, बेस 3। तो ये लिखा हुआ है log 11 to the base 3 माइनस का 1, मतलब इसको x और y की टर्म्स में चाहिए। फिर भी बहुत आसान, सोचो आपके पास क्या है, आपके पास है log 5 to the base 3x, आपके पास है log of 11 to the base 25 that will be y। 25 is nothing but 5 स्क्वायर, बोलो हाँ, और 5 स्क्वायर बेस के ऊपर पावर है तो क्या मैं इसको 1/2 को भाग कर सकता हूँ। अब देखो ये प्रक्रिया मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये दो लॉग मल्टीप्लिकेशन में हो गए, अगर ये दो लॉग मल्टीप्लिकेशन में हो गए, 5 नंबर इस लॉग के नंबर में उस लॉग के बेस में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log 11 to the base 3 आ जाएगा। तो यहीं पर मैं मैगी अप्लाई करूंगा। मैगी का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड गेट इमीडिएटली। तो जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी log 5 to the base 3 इनटू में ये 1/2 तो मैं बाहर ले रहा हूं, ये हो जाएगा log of 11 to the base 5। ये इससे मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पर आ जाएगा xy। तो बताओ ये इससे कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये 2 इधर पार्सल कर देता हूँ तो ये 2xy हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा log 11 to the base 3। खुशियां ही खुशियां, बेस में 3 भी आ गया और नंबर में 11 भी आ गया। और जैसे आपको पता पड़ गया log 11 to the base 3 कितना होता है 2xy, the answer will be 2xy minus का 1। is the point, is the question clear everybody। मैनिपुलेशन है, मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ऐड करने पर आएगा कि एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते को सब्स्टिट्यूट करने से आएगा। यही अपने को इस चैप्टर के अंदर सीखना है, बहुत आसान काम है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऑब्जर्वेशन करो कि बेस 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, तो क्या 25 को 5 स्क्वायर लिखेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टी अपने पढ़ रखी है, तो बेस में 3 आ जाएगा और नंबर में 11 आ जाएगा। ये सोच। आइए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसके नाते के ऊपर गिवन दे रखा है, गिवन log 2 to the base 10 a है, log 3 to the base 10 b है। आपको दे रखा है if 9 की पावर x अगर 15 है then x बताओ in terms of a and b। तो x बताना है a और b के टर्म्स में, ये बता देंगे, कोई बड़ी बात। चलो जल्दी से मैं रब कर रहा हूँ, सोचो क्वेश्चन के बारे में कि क्या हो सकता है, क्या निकालना है, क्या क्या दे रखा है। लेकिन बेस का जरूर ध्यान रखें क्योंकि बेस ही बताता है कि क्या मैनिपुलेशन करनी है। और ये भाई साहब बेस है यहाँ पे 10 और यहाँ पर बेस है 10, ये दे रखा है log 2 to the base 10 को a मानो, log 3 to the base 10 को b मानो, और 9 की पावर x अगर 15 है। मैं क्या सोच रहा हूँ, 3 की पावर 2x लिख दूं,
क्योंकि 15 के अंदर एक 3 छुपा हुआ, 3 into 5। अब फिर मस्तिष्क में आ रहा है कि अगर दोनों साइड लॉग ले लूं तो 2x वाले भाई साहब नीचे आ जाएंगे, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं दोनों साइड लॉग लूंगा तो सबसे पहले मन में सोचो बेस क्या लेंगे, बेस लेंगे 3, ताकि ये 3 गायब हो जाए और 2x आ जाए। तो सबसे पहला टेक लॉग बेस 3 ऑन बोथ साइड। सबसे पहली अप्रोच मेरी ये होती है। तो यहाँ पर log 3 की पावर 2x to the base 3 will be equals to log 3 into 5 to the base 3। तो बताओ यहाँ पर m into n लग सकता है, तो log 3 to the base 3 प्लस का log of 5 to the base 3 ये हो गया। तो यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस का log of 5 to the base 3। सोचो सोचो सोचो, ये 2x बाहर आ गया, log 3 to the base 3 कितना हो गया 1, तो ये 2x की वैल्यू बोलो हाँ। अब थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे और इजी हो गया क्वेश्चन। अब हमें चाहिए x is equals to 1/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस का log 5 to the base 3। अब अच्छा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे log 3 to the base 10 है, तो क्या मैं बेस चेंज लगा सकता हूँ क्या प्रॉपर्टी? जैसे ही मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, लेकिन log 3 बन गया, लेकिन log 3 बेस 10 चाहिए, तो बेस तो मेरी मर्जी है ना मैं कौन सा लगा रहा हूँ। तो log 3 to the base 10 को देख के आपके मन में अलग ही खुशी दिखेगी, b लिख सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर log 2 to the base 10 है, तो क्या मैं थोड़ी सी चालाकी के लिए इस 5 को 10/2 लिख दूं? क्योंकि 10/2 लिखते ही m/n आ जाएगा और m/n अपने आप में प्रॉपर्टी चिल्ला रहा है क्या, ये x is equals to 1/2 ये हो जाएगा 1 प्लस का ये हो जाएगा log 10 to the base 10 माइनस का log 2 to the base 10। कितनी अच्छी बात हो गई कि आप log 10 to the base 10 1 लिख सकते हो और यहाँ पर आप इसको a लिख सकते हो और इसको b लिख सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे x होगा 1/2, 1 प्लस का 1 माइनस का a अपॉन b, एलसीएम लेने में शर्माना नहीं है, ये हो जाएगा b माइनस a प्लस 1 अपॉन b। दिस इज द फाइनल। ये हो गया आपका पूरे रिश्ते नाते के क्वेश्चन कि x को हमने a और b के टर्म्स में लिखा। जल्दी से इसको नोट डाउन करते आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, log base 2 if log base 2 a cube into b, नंबर में रखा है a cube into b to the base 2, अगर ये x है and log base 2 3a upon b is equals to y दे रखा है, then log a to the base 2 क्या होगा? then log a to the base 2 क्या होगा in terms of obvious बात है x and y, in terms of x and y। मैं क्या सोच रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। अब सोचो आराम से, बेस 2 है बेस 2, अगर ये दोनों पे आग लगाते, आग लगाने का मतलब समझते हो ऐड एंड गेट। अगर मैं log बेस 2 a क्यूब b अगर x लिखी हुई है एंड log 3a अपॉन b टू द बेस 2 y लिखा हुआ, अगर मैं इन दोनों पे आग लगा देता हूँ, आग का मतलब होता है ऐड एंड गेट, ठीक है। तो यहाँ पर log बेस 2 ये हो जाएगा log a या log m बोल दो इसको, तो ये m मान लो, a क्यूब b को m मान लिया प्लस का log बेस 2 इसको m मान, ये m माना तो ये n मान लो, तो ये हो गया। बताओ log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, log m into n। ये m into n करते ही आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपने जब इसको n माना, जब इसको m माना तो m into n करोगे तो क्या ये a क्यूब इंटू बी इंटू 3a अपॉन बी होगा। बस जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए, b से b गायब हो गया। अरे हमें log a ही चाहिए था, तो यहाँ पर a की टर्म बची कि नहीं बची, तो ये बात बन गई यहाँ पे, क्लियर है। अब क्योंकि ये x भाई साहब थे और ये y भाई साहब थे, तो x को y से ऐड किया तो राइट हैंड साइड ये बना, तो ये हो जाता है कितना log a की पावर 4 इंटू 3 टू द बेस 2। क्या यहाँ तक चमका? क्योंकि अल्टीमेटली देखो क्या चाहिए, log a टू द बेस 2। मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ x प्लस y के टर्म्स में log a क्यूब इंटू 3 तक, a की पावर 4 इंटू 3 तक। अब देखो मैनिपुलेशन, ये लिखा हुआ है x प्लस y विल बी इक्वल्स टू log 3 इंटू a की पावर 4 टू द बेस 2। अब क्वेश्चन में कुछ बात रही नहीं है, x प्लस y इज इक्वल्स टू क्या ये m इंटू n लिखा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया log 3 टू द बेस 2 प्लस का log a की पावर 4 टू द बेस 2।
क्या ये x प्लस वाई माइनस का लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 लिख दूं, और यहाँ पर आ जाएगा log a की पावर 4 टू द बेस 2, जिससे अपन लिख सकते हैं 4 log a टू द बेस 2। ये भाई साहब चाहिए तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस 2 विल बी इक्वल टू x प्लस y माइनस का log ऑफ 3 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय कितना 4। यही है आपका आंसर। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्वेश्चन, हाँ आपको ऑप्शंस में ऐसा भी मिल सकता है 1/4 x प्लस वाई माइनस का 1/4 log 3 टू द बेस 2, ये भी मिल सकता है 1/4 x प्लस वाई बाय 4 माइनस का log 3 की पावर 1/4 टू द बेस 2। ये 1/4 इस नंबर की पावर में भी जा सकता है। तो ऑप्शन में ये दिखे या ये दिखे, एक ही बात। क्या मैनिपुलेशन क्लियर हुई? आइए एक और प्रश्न देखें। अगला प्रश्न ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ log base 5 a plus b by 3 will be equals to log a to the base 5 plus का log of b to the base 5 upon में 2, then a की पावर 4 plus b की पावर 4 divided by a square b square क्या होगा? किसकी वैल्यू? अगेन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है, दे क्या रखा है और पूछा क्या है, बहुत आसान। देखो सबसे पहली चीज log बेस 5, ये लिखा हुआ है a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू, लॉग में बेस सेम होता है एडिशन में, तो क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर को, तो ये हो जाएगा a इंटू बी टू द बेस 5 डिवाइडेड में जो 2 था, क्या वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा? हम सबको पता है कि ये 2 नंबर के ऊपर चला जाएगा पावर में, तो ये हो जाएगा log बेस 5 a प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log बेस 5 ab। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आइए इसको रब करते हैं जल्दी से और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, अब देखो मैं ये कहता हूँ कि log a इज इक्वल टू log b है, और दोनों के बेस अगर सेम है, स्मॉल ए मान, ठीक है, ये लेकिन डिफाइन होना चाहिए, मतलब a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, तभी तो log डिफाइन होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a बराबर क्या है b, तो आज log बेस 5 बराबर log बेस 5 है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या कि a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 9 विल बी इक्वल टू व्हाट? ab। सोचो a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 9 विल बी इक्वल टू व्हाट? ab। तो इट इज नथिंग बट a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। आइए चालाकी करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, हम सबको फॉर्मूला पता है 9ab के बराबर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होगा? 7ab के। अरे सोचो, हमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 तक जाना है, तो क्या हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 7ab का होल स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 49a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि आप जब 2a स्क्वायर b स्क्वायर को लाइक टर्म्स को साथ में लिखोगे तो 47 हो जाएगा, कि 2 रसगुल्ला 49 रसगुल्ले में से चला गया तो 47 रसगुल्ला ही बचेगा, और रसगुल्ला आपका a स्क्वायर प्लस b इंटू b स्क्वायर है, तो हो जाएगा यहाँ पर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? 47। दिस इज द आंसर। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी स्पीड अपने आप ही तेज होती रहेगी क्योंकि इतने क्वेश्चंस आप कर चुके। अब एक बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखें, उस पर इंपॉर्टेंट मार्क करें, उसको जरूर से देखें। नेक्स्ट, देखना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है मन में बसाना, ठीक है, उससे कुछ सीखना। आओ कैसे अपन उस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। अगला क्वेश्चन रखा है, इंपॉर्टेंट है, पहले मार्क कर दो। 7th क्वेश्चन ये रखा है अपने को, लेट a b c d आर पॉजिटिव इंटीजर्स, आर पॉजिटिव इंटीजर्स, अंडरलाइन करें पॉजिटिव इंटीजर्स पे, सच दैट log b टू द बेस a रखा है 3/2 एंड दिस इज 3/2, ठीक है, एंड रखा है log d टू द बेस c विल बी इक्वल टू 5/4। और अपने को एक और कंडीशन रखी है, इफ a माइनस c है 9 देन फाइंड वैल्यू ऑफ b माइनस d। आइए इस प्रश्न को अपन सॉल्व, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन देखिए, a b c d पॉजिटिव इंटीजर्स,
मतलब इनमें से कोई भी जीरो। सबसे पहले ये देखो log b to the base a अगर 3/2 है, यहाँ पे a c b d पूछ रहा है तो ऑब्वियस बात है log हटाना है। log हटाने का एक तरीका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, तो b हो जाएगा a की पावर 3/2, बोलो हाँ हाँ। और यहां से आ जाएगा log d to the base c अगर लिखा हुआ है 5/4 तो d हो जाएगा c की पावर 5/4। इसमें कोई त्रुटि, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई चिड़चिड़ापन? हमने यहाँ पे log हटा दिया, b और d लिख दिया। हाँ ऑब्वियस सी बात है कि हमें b माइनस डी चाहिए, लेकिन b माइनस डी लिखते ही चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, लेट ये 2 3/2 में 2 गंदा लग रहा है, 5/4 में 4 गंदा लग रहा है, तो ये रेडिकल हटाना है, तो क्या मैं a को x² मान लूं एंड c को y की पावर 4 मान लूं? तो जैसे मैंने a को x² माना तो b क्या हो जाएगा x² की पावर 3/2, तो कुछ हद तक हमें अच्छा लग सकता है, अच्छा महसूस हो सकता है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। और d हो जाएगा y की पावर 4 की होल पावर 5/4, 4 से 4 काट दो तो d कितना हो जाएगा y की पावर 5। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो b माइनस डी हमसे पूछा, दैट विल बी x³ माइनस का y की पावर 5। ये हमने निकालना है, कोशिश करेंगे कैसे निकालना। देखो a माइनस डी पता, a माइनस सी पता, a माइनस सी का यूज करेंगे, मतलब x a क्या है x² माइनस का y की पावर 4 9 रखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस का y² इनटू x प्लस का y² विल बी इक्वल्स टू व्हाट 9। अब देखो दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन, अब आप इसको क्या क्या लिख सकते हो ये देखिए, x माइनस का y² इनटू में x प्लस का y², अब इसको दो के फैक्टर में तोड़ो, 1 इंटू 9 में तोड़ो, 9 इंटू 1 में तोड़ो, 3 इंटू 3 में तोड़ो। जब आप x माइनस y² को 9 मानोगे और x प्लस y² को 9 मानोगे तो x और y, x तो इंटीजर आ जाएगा लेकिन y इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये चला जाएगा। जब आप x माइनस y² को 3 मानोगे, x प्लस y² को भी 3 मानोगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे x और y इंटीजर नहीं है, x तो इंटीजर आ जाएगा लेकिन y इंटीजर नहीं आएगा, क्लियर है, वही कि रैशनल क्वांटिटी आ जाएगी, तो ये भी कर। सिर्फ इकलौता कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि x माइनस y² 1 है एंड x प्लस y² कितना है 9। इसी से x और y इंटीजर आते हैं और किसी से भी x और y इंटीजर नहीं आते। जैसे मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ वैसा भी ये सॉल्व करके देख लेना, x तो इंटीजर आ जाएगा लेकिन y इंटीजर नहीं आएगा। तो आओ इन दोनों पे आग लगाएं। जैसे ही आग लगाओगे तो 2x किसके बराबर आ गया 10 के, आग मतलब एडेंट के, तो यहाँ पे x किसके बराबर हो गया 5। और जैसे ही मैं इस पे सब्ट्रैक्शन करूंगा, मतलब दिस माइनस दिस पे, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो y² प्लस y² तो 2y² इक्वल्स टू 8 हो गया, तो y² की वैल्यू कितनी हो गई 4 होगी, तो y कितना हो गया +2 और -2। तो -2 तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि हमें क्या बोला है इंटीजर, आया ना, ABCD क्या है इंटीजर, तो मैंने y को क्या ले लिया 2, y है हमारा। अब ABCD इंटीजर है तो भैया ABCD इंटीजर तभी होगा जब y, अच्छा y -2 भी ले सकते हैं, तो c क्या हो जाएगा, y अगर -2 है तो c की वैल्यू -2/4, तो c को तो क्या मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ना। आप -2 भी ले लो तो भी चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। हाँ ABCD पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन हमने c को क्या माना y की पावर 4 माना है, तो यहाँ पर चल जाएगा, इसमें कोई दर्द वाली बात नहीं है, क्लियर है चीज। लेकिन अगर y -2 हो गया, यहाँ पे तो कोई दर्द नहीं है, यहाँ जैसे मैंने y को -2 लिया है +2 दिया तो c तो क्या पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने y को -2 ले लिया तो d वाले भैया क्या हो जाएंगे -32 हो जाएंगे, तो यहाँ पर बात बिगड़ रही है। तो आपको हर एक चीज को सोच समझ के देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये हो गया रिजेक्ट, तो y की वैल्यू क्या लेंगे 2, अब y की वैल्यू 2 लेने पर d 32 आ गया, अब x 5 था तो b भी पॉजिटिव आ गया, क्लियर है, और x 5 था तो a भी क्या हो गया 25 पॉजिटिव हो गया और y 2 था, लेकिन y अगर -2 लेता तो ये बात तो बन जाती, लेकिन ये वाली बात नहीं बन रही थी, तो ये हो गया भाई साहब रिजेक्ट और ये वाले भाई साहब हो गए सेलेक्ट। अब x पता y पता, आपको चाहिए b माइनस का d, तो b माइनस d निकालना हमारे लिए बेहद आसान हो चुका है। x³ that will be 5 का क्यूब माइनस का y that will be 2 की पावर 5, it will be 125 माइनस का 32, तो ये हो जाएगा 93। दिस इज द आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आइए एक और क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन को देखें, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक अंतिम प्रश्न इस लेक्चर का, देखिए क्वेश्चन में रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 8, इफ log a upon b minus c is equals to log b upon
c माइनस ए इज इक्वल टू लॉग c अपॉन a माइनस b। ये मैंने आपको पहला वो क्वेश्चन दिया है जिसमें बेस नहीं रखा। इफ बेस इज नॉट गिवन इन द लॉगरिथम चैप्टर यू हैव टू कंसीडर 10 एज अ बेस। ये चीज आपको माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आपको निकालना है देन वैल्यू ऑफ पहला पार्ट a इंटू बी इंटू सी। दूसरा पार्ट आपको निकालना है a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। तीसरा पार्ट आपको निकालना है a की पावर b प्लस सी इंटू बी की पावर c प्लस a इंटू c की पावर a प्लस b। क्लियर है? और आपको फोर्थ पार्ट निकालना है a की पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस का c स्क्वायर इंटू में b की पावर a स्क्वायर प्लस ac प्लस का c स्क्वायर इंटू में c की पावर b स्क्वायर प्लस का ab प्लस का a स्क्वायर। आइए एक अंतिम प्रश्न देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया मेथड बता रहा हूँ कि जब भी आपको रेशियो में दो इक्विटी दे रखा हो या दो से ज्यादा इक्विटी दे रखा हो तो आप उसको k मान लो और वो कहलाता है k मेथड। मतलब कि यहाँ पे दे रखा है log ऑफ a to the base 10 upon b minus c will be equals to log of b upon b to the base 10 upon c minus a is equals to log of c to the base 10 upon a minus b। इसको k मानना ही k मेथड कहलाता है ना? k मानना ही k मेथड। जब भी दो या रेशियो में दो इक्वल टू या दो से ज्यादा इक्वल टू दे रखे हैं तो k मेथड मानते हैं। दिस इज नॉट द ओनली मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन और सबसे बढ़िया मेथड होता है। हाँ है ना? अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जब ये इस k के बराबर होगा तो log ऑफ a to the base 10 b माइनस c को k से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा k b माइनस का c। इसमें कोई डाउट? तो ये इंप्लाई कर रहा है, देखो log n to the base a अगर x है तो a की पावर x किसके बराबर होता है? n के। तो इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 10 की पावर k टाइम्स ऑफ b माइनस c। बोलो हाँ। अब यहाँ पर अगर मैं सिमिलरली इसको इसके बराबर करूंगा तो जाएगा log b to the base 10 अपॉन c माइनस k के बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा k टाइम्स ऑफ c माइनस का। क्लियर है? तो इट इंप्लाइज दैट b विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर k टाइम्स ऑफ c माइनस का। चमका गया। और यहाँ पर सिमिलरली ये हो जाएगा log ऑफ c to the base 10 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ a माइनस का b। तो ये हो जाएगा c विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर k टाइम्स ऑफ a माइनस का b। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए पहले पार्ट में हमें बोल रखा है a इंटू बी इंटू सी निकाल। अब इसका मतलब इस तीनों पर मल्टीप्लाई करनी है। मैगे मतलब मल्टीप्लाई एंड गेट इमीडिएटली। अब जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना अच्छा हो गया, बेस सेम हो गए। तो यहीं पे अपन के मेथड को यूज करके बेस को सेम बना देंगे। आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि बेस जब नहीं गिवन होते हैं क्वेश्चन में तो 10 कंसीडर करना है लॉगरिथम चैप्टर के अंदर। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब a जो 10 की पावर k टाइम्स ऑफ b माइनस c है तो 10 की पावर k टाइम्स ऑफ b माइनस का c लिख दिया, इनटू में 10 की पावर k टाइम्स ऑफ c माइनस का a लिख दिया b को, और ये इनटू में 10 की पावर k टाइम्स ऑफ a माइनस का b लिख दिया। व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स क्या हो जाता है? ऐड। तो ये हो जाएगा k इनटू b माइनस c प्लस का k इनटू c माइनस a प्लस का k इनटू a माइनस का b। तो क्या यहाँ पर 10 की पावर kb माइनस kc प्लस kc माइनस ka प्लस ka माइनस का kb। खुशियां ही खुशियां, बारिश की पहली बूंद, बारिश की दूसरी बूंद, बारिश की तीसरी बूंद, सब बह गए। 10 की पावर 0। आंसर कितना आ गया? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आइए इसका सेकंड पार्ट करें और सेकंड पार्ट में भी ऐसा ही होगा। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है? a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू c की पावर c। क्या हमारे पास a है? दे रखा है a है अपना 10 की पावर, तो बेस सेम बनाना है अपने को। तो नीचे वाले को बेस सेम बनाने के लिए नीचे वाले को मैं क्या लिख रहा हूँ? 10 की पावर में। तो 10 की पावर में k b माइनस c और a की पावर a, तो ये तो a लिखा हुआ है, इसकी पावर a, फिर इनटू में b जो ये है। अब बेस सेम बनाने के लिए हमको 10 ही लेना पड़ेगा, तो 10 की पावर में k टाइम्स ऑफ c माइनस a। अब इसकी पावर में b है तो ये भाई साहब b आया क्या समझ में? और फिर यहाँ पे c लिखा हुआ है तो नीचे वाले c को बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो c को लिख दिया 10 की पावर में k टाइम्स ऑफ a माइनस b और इसकी पावर क्या हो गया? c। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर में k b a माइनस k c a इंटू में 10 की पावर में k c b माइनस k a b और इंटू में 10 की पावर में k a c माइनस k b c। बोलो हाँ। अब बेस सेम में मल्टीप्लिकेशन और पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। जो जाएगा 10 की पावर में k b a माइनस k c a प्लस k b c माइनस k a b प्लस k a c माइनस k b c। देखो बारिश की बूंदें दिखेंगी, ये इससे गया, ये इससे गया, सब बह गए। 10 की पावर 0। आंसर इज 1। हाँ या ना? तो इस तरीके से प्रश्न सॉल्व करने। सिमिलरली अपना थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। आइए थर्ड और फोर्थ को वापस से देख लें। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन कर लें।
मैं इस वाले पार्ट को इसलिए नहीं रब कर रहा हूँ क्योंकि ए बी सी तो अपने को यही लेना है इन चारों पार्ट पे। अब आपको थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट में दे रखा है a की पावर b प्लस सी, b की पावर c प्लस a और c की पावर a प्लस b, ये अपने को दे रखा है। अब बेस सबके सेम बनाने हैं, अब बेस सेम बनाने हैं तो यहाँ पे नीचे वाले a को लिखूंगा 10 की पावर k टाइम्स ऑफ b माइनस सी, और ये अब ये 10 की पावर k टाइम्स ऑफ b माइनस सी लिखते ही यहाँ पे क्या आएगा b प्लस सी। तो सोचो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर k टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, यहाँ पर b प्लस सी है तो यहाँ क्या बना b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर b जो है उसको लिखूंगा 10 की पावर k टाइम्स ऑफ c माइनस a, और उसकी पावर कितना हो जाएगा c प्लस a। अब इतना बार बार लिखने से अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ 10 की पावर k टाइम्स ऑफ c स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कर दूं, और यहाँ पर भी सिमिलरली 10 की पावर ये k टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझा क्या? अब बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो हो जाएगा k b स्क्वायर माइनस k c स्क्वायर प्लस k c स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर माइनस का k b स्क्वायर। आया क्या? अब वापस से बारिश, ये बूंद ये बूंद ये बूंद 10 की पावर 0, आंसर इज क्लियर हुआ। आइए एक और प्रश्न सॉल्व करें लास्ट। अब ये लिखा हुआ है यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, a की पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस का c स्क्वायर। तो क्या नीचे वाले को सेम बेस में कन्वर्ट करने के लिए 10 में, तो नीचे वाले a को मैं क्या लिख रहा हूं 10 की पावर k टाइम्स ऑफ b माइनस c आया। अब ये 10 की पावर है और ये भी 10 की पावर में ही आ जाएगा तो ये हो जाएगा b माइनस c इंटू b स्क्वायर प्लस का bc प्लस का c स्क्वायर, मानते हो? अब इनटू में इस b को लिखा 10 की पावर k टाइम्स ऑफ कितना दे रखा है c माइनस a, तो हो जाएगा c माइनस a, और ये इसकी पावर में है तो ये a स्क्वायर प्लस का ac प्लस का c स्क्वायर हो गया। अब फिर इनटू में 10 की पावर c को लिखा 10 की पावर में k टाइम्स ऑफ a माइनस b, और ये आ गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। अब सोचो और समझो और देखें और जाने 10 की पावर k b माइनस c इंटू b स्क्वायर प्लस bc प्लस का c स्क्वायर, मतलब a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, ये फॉर्मूला हो गया b क्यूब माइनस c क्यूब, फिर 10 की पावर k टाइम्स ऑफ c क्यूब माइनस का a क्यूब, फिर हो जाएगा 10 की पावर k टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन तो क्या पावर्स क्या ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है k b क्यूब माइनस का k c क्यूब और प्लस का k c क्यूब माइनस का k a क्यूब प्लस का k a क्यूब माइनस का k b क्यूब, और देखो बारिश की बूंदें दिखेंगी वापस से, ये गया इससे ये गया इससे ये गया 10 की पावर 0, आंसर इज। मेरे ख्याल से आपको रिश्ते नाते के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, लेकिन मैं वापस से बार बार एक ही चीज कहूंगा कि जब तक क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मैनिपुलेशन नहीं बनेगी। क्वेश्चन को सॉल्व करना है देख के नहीं, बिना देखे, तभी दिमाग में चमकेगा कि क्या क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, किस किस तरीके से कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।